नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार एनएसयूआई का प्रदर्शन होता आ रहा है और इस बार भी आरएसएस के एक प्रोग्राम का एनएसयूआई है वो प्रदर्शन करेगी। पिछली बार आपको बता दें कि विनोद जाखड़ की जो अगुवाई है उसमें एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था और एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 17 दिन की विनोद जाखड़ को जेल हुई थी और इस बार विनोद जाखड़ तो नहीं है प्रदेशाध्यक्ष, लेकिन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पे मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और कल के दिन ये बड़ा है वो आरएसएस के जो प्रदर्शन, जो आरएसएस का कार्यक्रम है उसका है वो बड़ा है विरोध किया जाएगा एनएसयूआई के द्वारा। यहाँ पे ऋतु बराला से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है, वो जो छात्र नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे में अब स्थिति यहाँ पे ये हो गई है कि आरएसएस के जो कार्यक्रम है उसका विरोध करने के लिए एनएसयूआई पुरजोर तरीके से ताकत लगा रही है। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये जो कल कार्यक्रम होगा इसमें किस प्रकार से हंगामा है वो देखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस आरएसएस के प्रोग्राम के विरोध को लेकर। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में, उसका उद्देश्य ये है कि एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के निर्देश पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और कल राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। हमारा सवाल ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए बना हुआ है और सब उसका काम वही है। आरएसएस कभी कहता है कि एक सामाजिक संगठन है, कभी कहता है एक धार्मिक संगठन है। अगर सामाजिक संगठन है तो शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक संगठन हो, उसके इस प्रकार से स्वतंत्र कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान की नींव पर प्रहार है। सामाजिक संगठन तो किसी भी जाति का भी होता है, चाहे वो यादव समाज हो, जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, मीणा समाज हो, मेघवाल हो, बैरवा हो, ब्राह्मण समाज हो, वो सब संगठन है, वो भी एक सामाजिक संगठन है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आरएसएस के होंगे तो क्या उन समाजों के कार्यक्रम भी इस विश्वविद्यालय में होंगे? अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पढ़ाई कब होगी? और अगर आरएसएस धार्मिक संगठन है तो इस प्रकार के धार्मिक संगठन एक शिक्षण संस्थान में क्या है, क्या उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने का? अगर धार्मिक संगठन है और एक धर्म का कार्यक्रम होगा तो कल को दूसरे धर्म है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे आदिवासी धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग आके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसकी व्यवस्थाएं होगी, वो कार्यक्रम करेंगे, इस शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। बर्बाद करने का आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं कि शिक्षण संस्थान में रिसर्च का काम होना चाहिए, प्रोग्रेसिव विचार का बात होना चाहिए, तर्क का बात होनी चाहिए, विज्ञान की बात होनी चाहिए। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से इस सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, सबका साथ, सबका विकास, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। शिक्षण संस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय के हालात ये है कि पिछले 2 साल पीएचडी का एडमिशन नहीं हुआ, फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, बच्चे कोर्ट में गए तो कोर्ट का इन्होंने जवाब नहीं दिया, अवमानना का नोटिस आया है। इसके साथ साथ छात्रावासों की क्या स्थिति है, कुलपति महोदय पर जांच बैठी हुई है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो कि विश्वविद्यालय में हो नहीं रही है, जो सबसे मूलभूत चीजें हैं। अगर शिक्षा का जो मंदिर है उसमें शिक्षण कार्य नहीं होगा और अन्य प्रकार की गतिविधियां होंगी, कॉलेज उनमें कक्षाएं निरंतर लग रही हैं, कितने टीचर जा रहे हैं, कितने पद रिक्त पड़े हैं, पिछले 9 महीने से रोस्टर रजिस्टर नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो प्राथमिकता में नहीं है। कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु और सरकार मिलकर सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि आज के समय में इस देश में एक ऐसी परिपाटी चल रही है कि आप एक विचारधारा के हो तो आप दूसरी विचारधारा के बारे में, उसके नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करोगे तो आपको लगता है, और पार्टी कर भी रही है, कि कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो एक पार्टी विचारधारा आरएसएस और भाजपा, वो 2 चीजें नहीं है, दोनों राजनीतिक संगठन है। और इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं को आरएसएस के माध्यम से एक विचारधारा विशेष जो नफरत की बात करती है, जो महिलाओं की विरोधी है, जो संविधान की विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है,
उस जो सबकी समानता और बराबरी की का विरोध करता है आरएसएस, उस आरएसएस का कार्यक्रम कोई छात्र संगठन कार्यक्रम करवाए, उसका कभी भी किसी भी छात्र संगठन ने विरोध नहीं किया है। चाहे वो एबीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी भी छात्र संगठन के कार्यक्रम का किसी भी छात्र संगठन ने आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध नहीं किया है। लेकिन आरएसएस का एक सेपरेट कार्यक्रम होना, इस प्रकार के कार्यक्रमों का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति देना, और जब हमने से मुलाकात करी और इस मामले में हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। बड़ी विडंबना है, जबकि सिंडिकेट में अगस्त में एक ऑर्डर निकाला जाता है। जब हम पहले इसी संविधान पार्क में पेरियार की जयंती मना रहे थे और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे थे, हमें वो जयंती नहीं मनाने दी, और उसके बावजूद उन्होंने सिंडिकेट में पारित किया कि किसी भी विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा, सेमिनार होगी, संगोष्ठी होगी, टीचर और स्टूडेंट अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसकी हमें विस्तृत जानकारी देंगे कि आप कौन से कार्यक्रम में जा सकते हो, नहीं जा सकते, विश्वविद्यालय का कुलगुरु तय करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक विचारधारा विशेष को बढ़ावा देने के लिए, तर्क और विज्ञान की बात को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसका एनएसयूआई राजस्थान ने, जो आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़ जी, उस समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पहले भी शस्त्र पूजन का जो आरएसएस का कार्यक्रम था उसका विरोध किया गया था मुखरता से, और जो कल कार्यक्रम हो रहा है मानव की पीठ सभागार भवन में, उसका भी एनएसयूआई राजस्थान पूरे जोर शोर से मुखरता से विरोध करेगी। आपको मैं जानकारी और साझा करना चाहता हूं, कल जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए जो गर्ल्स हॉस्टल है उनकी वार्डन्स को फोन किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को कहा जा रहा है कि तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, तुम्हारा रेस्टिकेट कर देंगे अगर तुम कार्यक्रम में नहीं आए तो। इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार का रवैया अपनाना कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की साख के ऊपर सवाल या निशान है, और एक विचारधारा विशेष के द्वारा इस प्रकार के करते करने की एनएसयूआई राजस्थान पूर्ण रूप से विरोध करती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे संज्ञान में है, कल आरएसएस का प्रमुख जनगोष्ठी का कार्यक्रम मानवीय की पीठ में रखा गया है, तो इसका हम एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में आज सांकेतिक रूप से हमने मीडिया को आगाह किया है। अगर ये कार्यक्रम अगर फिर भी शैक्षणिक संस्थान में हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो एनएसयूआई पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीने पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम छात्र नेताओं के ऊपर इन्होंने केस मुकदमे किए, जेल में भेजा, उस समय भी हमने इनके शस्त्र पूजा का, आरएसएस का विरोध किया था। कल जो कार्यक्रम होगा उसका भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम एनएसयूआई संगठन इसकी इजाज़त नहीं देता है। एनएसयूआई संगठन यहाँ पर हमेशा छात्रों के एजुकेशन की बात करता है, उनके प्लेसमेंट की बात करता है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, हॉस्टल्स के अंदर अच्छा स्टूडेंट्स को खाना मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उसकी बात करता है। एनएसयूआई संगठन हमेशा स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करता है। इसको लेके हम इस कार्यक्रम का कल भी विरोध करेंगे, और हम इस कार्यक्रम को आज मीडिया के माध्यम से हमने आगे करने का प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय की वीसी और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो आरएसएस की शय पर यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हम उनको चेताने का काम कर रहे हैं। अगर फिर भी वो नहीं माने या नहीं चेते तो एनएसयूआई इसका सड़क पर विरोध करेगी और पुरजोर तरीके से हम इस कार्यक्रम की खिलाफत करेंगे। कल के कार्यक्रम के बाद में हमारा 4 तारीख से एनएसयूआई का जो 9 अप्रैल को स्थापना दिवस है, एनएसयूआई राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने ये फैसला किया है और हम सबको दिशा निर्देश दिया है पूरे देश के अंदर कि तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर हम साप्ताहिक कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। 4 तारीख से हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू होगा। 4 तारीख को हम राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क के अंदर संगोष्ठी का कार्यक्रम करेंगे। उसके ऊपर हम हमारे संगठन में आगे किस प्रकार के बदलाव करेंगे, किस प्रकार कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, उसको लेकर हम संगोष्ठी रखेंगे। 5 तारीख को विश्वविद्यालय के जो भी पार्क है, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे संविधान पार्क हो, भगत सिंह पार्क हो, जो भी तमाम पार्क है, उसमें पूरी एनएसयूआई की टीम, पूरे कार्यकर्ता
श्रमदान करेंगे। 6 तारीख को हम सभी जो भी राजस्थान विश्वविद्यालय की संगठन कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, उन सभी में अपनी टीम के साथ जाके NSUI का जो भी मेमोरेंडम है, जो भी NSUI का हमें पर्चा मिलेगा उसको हम छात्र छात्राओं तक वितरित करेंगे। उसके बाद में 7 तारीख को हम जो भी कॉलेज की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेके सभी कॉलेज इसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन के खिलाफ, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में शाम को संविधान पार्क के अंदर कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। 9 तारीख को रन फॉर रोजगार के नाम से मैराथन का आयोजन किया जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर। उसमें हम मैराथन का आयोजन करेंगे। इस प्रकार से हमारा साप्ताहिक जो कार्यक्रम है वो NSUI के स्थापना दिवस पे राजस्थान विश्वविद्यालय में रहेगा। कि RSS है वो बीजेपी का ही है, वो दल है, लेकिन RSS ने कई बार ऐसा कह चुका है कि हम कोई बीजेपी की दल नहीं है, ये हमारा अलग संगठन है। तो आपको लगता है कि सच में RSS बीजेपी का संगठन है? अगर उसका दल है तो फिर आपके पास क्या कोई सबूत है? देखिए, सबूत की बात नहीं है, RSS का दल नहीं है बीजेपी। आप ऐसा मानते हैं कि RSS का दल बीजेपी? RSS वाले कहते हैं मोहन भागवत जी कहते होंगे अपने मुंह से कि हम RSS के लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी को हम प्रमोट नहीं करते। वो उनकी बात ठीक है, उनकी बात हम मानते हैं कि उनके लिए ठीक है, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता को सब पता है कौन सा संगठन कौन सी पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज है, कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे अपना आउटपुट दे रहा है, कहाँ संगठनों के लिए मॉरल निकाल रहा है, सबको पता है। और RSS बीजेपी का ही दल मान लीजिए आप, क्योंकि कांग्रेस तो आप जानते हैं, कांग्रेस का तो कांग्रेस दल काम करता है ना, कांग्रेस तो कांग्रेस दल के लिए काम करवाती है। और RSS वालों को हम कहना चाहते हैं, चाहिए आप कांग्रेस में, हम आपका स्वागत करते हैं, कांग्रेस दल में आप काम करिए हमारे साथ मिलके, आप देश के हित में काम कर रहे हैं ना। और भी समाजवादी पार्टी वहां जाके काम करिए। आप क्यों नहीं दिखते ये लोग? ये हमेशा बीजेपी के साथ ही क्यों दिखते हैं? कोई भी प्रोग्राम में करवाते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों दिखते हैं RSS के लोग? हम ये कहना चाहते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय से तो इनका लेना देना ही क्या है। अब ये चाहते हैं कि हम जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी हम चोटी पकड़ लें, जैसे मीडिया की हमने चोटी पकड़ रखी है, तो वैसे हम कब्जे कर लें शैक्षणिक संस्थानों पे। हमारा कब्जा हो जाएगा तो हम छात्र और छात्राओं पे भी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, अपने RSS के गुणगान बच्चे गाएंगे और हम उनको वही पढ़ाएंगे। संविधान हम खत्म कर देंगे तो ये कतई नहीं होगा इस देश में, क्योंकि आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने लड़ी थी, आजादी की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी, भगत सिंह ने लड़ी थी। 23 साल के लोग इस देश में फांसी खा गए, युवा हमारी उम्र के। तो इस देश का इतिहास रहा है हमेशा आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता के सेनानियों ने लड़ी है और हमेशा इस देश मजबूती के साथ लड़ी है। पहले अंग्रेजों के साथ लड़ी है, ये अंग्रेजों के भाई दूसरे आ गए इस देश में राज करने के लिए, फिर हम लड़ेंगे और फिर कई कुर्बानियां जाएंगी, लेकिन इनको इस देश में राज नहीं करने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। सभी NSI कार्यकर्ताओं को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था तब विनोद जाखड़ और उनके साथ वो साथी थे जो जेल भी गए थे और पोस्टर फाड़ने का काम किया, प्रदर्शन किया। और इस बार तमाम कार्यकर्ता NSI के लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए है वो भागदौड़ की जा रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद तो आज खाली हुआ है, लेकिन NSI तो पहले भी काम करता है और हमेशा काम करता रहा है। पद अपनी जगह, ये पार्टी का निर्णय रहेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो सेंटर के लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, वो सब बैठ के डिस्कस करेंगे। आज इस मुद्दे की लड़ाई नहीं है, आज स्टेट प्रेसिडेंट का मुद्दा नहीं है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कल होने वाले प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इस विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज हम लोग इस विषय